भारत में हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव का महापर्व खत्म हुआ है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से बहुमत मिला है। एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। अगर पिछली बार के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा को अकेले ही बहुमत मिल गया था, लेकिन इस बार सहयोगी दलों से सरकार बनानी पड़ी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का बड़ा योगदान है। अब इस बीच खबर है कि इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि सुर्खियों में आए विशेष राज्य का ये शब्द क्या है। विशेष श्रेणी का दर्जा एक ऐसा दर्जा है जो किसी राज्य को उसकी विकास दर और पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। अगर कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो उसे यह दर्जा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है ताकि वे भी राष्ट्रीय औसत के बराबर विकास कर सकें। वहीं बात करें संविधान में विशेष श्रेणी के दर्जे की, तो संविधान में विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह दर्जा 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी यह दर्जा मिला। इसके बाद इन राज्यों का तेजी से विकास हुआ। इस दर्जे के बाद इन राज्यों के आर्थिक विकास के बाद कई दूसरे राज्य भी इसकी मांग करने लगे। बात करें इसके फायदों की, तो जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तब उस राज्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उस राज्य को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा अनुदान दिया जाता है। इन राज्यों को दी जाने वाली राशि अगर एक साल में खर्च नहीं होती तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वहीं सामान्य राज्यों में ऐसा होता है, अगर वे राशि खर्च नहीं होती तो वे राशि लैप्स हो जाती है। अब मौजूदा समय में इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों है? तो बता दें कि मौजूदा समय में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी विशेष श्रेणी का दर्जा मांग रही है। इसके पीछे मकसद यह है कि इन राज्यों को आर्थिक सहायता मिले और इनका विकास हो सके। इस मुद्दे को देखें तो राजनीतिक रूप से विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन टर्म्स का कैसे और कितना इस्तेमाल किया जाता है और इससे राज्यों को क्या फायदा मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए ग्लोबल बाउंड्री के साथ।